हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो कि किसी भी काम का टेंडर भरना हो तो कौन से टेंडर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उन टेंडर डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, टेंडर डॉक्यूमेंट्स पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है, पहले पार्ट में हमने जो कवर किया था उसमें टाइटल पेज क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, टेंडर नोटिस क्या होती है, फिर जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दिए होते हैं, साथ में ही स्पेशल कंडीशंस क्या होती है। ये पहले 5 जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स है अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट बचे हुए जो 6 टेंडर डॉक्यूमेंट्स है उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अपना छठा टेंडर डॉक्यूमेंट जो है वो है फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब टेंडर डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो तो उसमें कौन से फॉर्म्स होते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये कुछ प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं जो जनरल यूज में आते हैं। द लैंग्वेज ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट इज यूनिफॉर्म। अगर इंग्लिश में है तो पूरा जो आपका फॉर्म है इंग्लिश में ही रहेगा। द फॉर्म ऑफ टेंडर इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड। जो नेचर ऑफ वर्क है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म्स थोड़े से अलग अलग रहते हैं। जैसे कि नेचर ऑफ वर्क आपका आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट हो, फिर पीस वर्क में काम ले रहे हो, परसेंटेज रेट पे ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म्स अलग अलग रहेंगे। टेंडर का टाइप कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट का टाइप कौन सा है, उस पर डिपेंड करते हैं। चलिए देख लेते हैं। फॉर्म A1, अगर आपका पीस वर्क है, पूरे काम का कोई एक पीस का काम कर रहे हो आप, ठीक है, छोटा सा काम कर रहे हो, तो उसके लिए फॉर्म A1 भरना पड़ता है परसेंटेज रेट पीस वर्क के लिए। फॉर्म A2 कब भरना है आपको, फॉर पीस वर्क बट वो आइटम रेट बेस कॉन्ट्रैक्ट है। बाद में बात करते हैं फॉर्म B1 की। B1 में क्या होता है, परसेंटेज रेट पे टेंडर दिया जाता है जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स या रेगुलर वर्क्स के लिए दिया जाता है फॉर ओरिजिनल मेजर एंड माइनर वर्क्स। जैसे यहाँ पे A1 में है केवल एक पीस का काम रहता है, पूरे काम में से एक छोटा सा पार्ट जो है वो अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को देना है तो उसके लिए पीस वर्क का फॉर्म यानी A1 फॉर्म वो परसेंटेज रेट मेथड पे दिया जाता है। A2 फॉर्म पीस वर्क ही रहता है बट आइटम रेट, कॉन्ट्रैक्ट का टाइप कौन सा है उस पर बेस्ड रहता है। आप सभी तो वेल अवेयर हो परसेंटेज रेट और आइटम रेट क्या होता है इसके साथ, ठीक है। B1 भी समझ गए। अगर कोई काम परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हो और वो रेगुलर वर्क हो, मेजर या हो सकता है या माइनर हो सकता है। अब सेम B2 फॉर्म इसके लिए यूज करना है अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आइटम रेट है, आइटम रेट टेंडर, तो उसके लिए B2 फॉर्म है। फॉर्म D किस लिए यूज किया जाता है, फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, किसी सप्लाई करना है मटेरियल का तो उसके लिए फॉर्म D यूज किया जाता है। ये जानकारी रहना बहुत जरूरी है क्योंकि एज ए सिविल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर जब हम मार्केट में उतरते हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे कमांड बनाते हो ना, तो आपकी अहमियत जो है अलग लेवल पे बन जाती है। आप बोलेंगे कि ये कैसे, तो मार्केट में ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ें पता नहीं होती है इंजीनियर्स को, और जिसको पता होती है उसके पीछे सारे वक्त सर ये बताओ वो बताओ। तो आप डिमांड में रहना चाहते हो तो कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, 7वां टेंडर डॉक्यूमेंट है अपने पास शेड्यूल ए। अब ये शेड्यूल ए है क्या, जनरल आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। इट गिव्स द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स टू बी सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर। मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को कौन से मटेरियल दिए जाएंगे उसकी डिटेल शेड्यूल ए में रहती है। द डिपार्टमेंट मटेरियल्स आर सप्लाइड टू कॉन्ट्रैक्टर एज मेंशन इन दिस शेड्यूल टू कीप अप द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। तो काम जारी रखने के लिए, जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए डिपार्टमेंट कुछ मटेरियल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई करता है। तो इसकी पूरी डिटेल जो है वो आपको कहाँ पे देखने मिलेगी, इस शेड्यूल ए में देखने को मिलेगी। अब ये शेड्यूल ए कैसे होता है आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ये फॉर्म होता है एक जिसमें सीरियल नंबर, पर्टिकुलर ऑफ मटेरियल, ज़्यादातर सीमेंट और स्टील
प्रोवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे स्टील है तो यहाँ पे Fe415 Fe500 ग्रेड का स्टील वो बता देंगे। फिर उसकी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी कितनी है वो लिखनी पड़ेगी इधर। रेट कौन सा रेट पे इशू किया जाएगा वो भी बताया जाएगा, और प्लेस ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें शेड्यूल ए में होती है। और उसके नीचे ये एक नोट दिखाई देगा आपको, द टेंडरर शुड सी दैट the issued rates are filled up by the department while issuing the tender forms। मतलब क्या, जो भी रेट्स रहेंगे इशू रेट ये डिपार्टमेंट ने देने चाहिए, ये दिए है कि नहीं दिए ये कॉन्ट्रैक्टर को देखना चाहिए। और एंड में यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर होता है, और यहाँ पे जो भी अथॉरिटी रहती है गवर्नमेंट की वो साइन करती है। तो कुछ इस प्रकार शेड्यूल ए होता है। तो मुझे इतना तो पक्का और पूरा गारंटी है कि आप शेड्यूल ए के बारे में किसी ने आपसे पूछा तो आप जरूर बताओगे। ठीक है, 8वां अपना टेंडर डॉक्यूमेंट है शेड्यूल बी। अब शेड्यूल बी में क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी मैंने ब्रैकेट में लिख के रखा है, इसका मतलब आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी होती है। बिल ऑफ क्वांटिटीज में कौन से आइटम ऑफ वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसकी जानकारी होती है। चलिए थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसको। It is the list of items of work that are necessary for completing the work। इसका मतलब यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं आपको, जैसे एक्सकेवेशन है, कॉन्क्रीटिंग है, टिम्बर वर्क है, तो ऐसे आइटम ऑफ वर्क्स है जो पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होता है, उसकी लिस्ट होती है क्या क्या काम करना है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट आइटम ऑफ वर्क। अब इसमें क्या होता है, जो भी आइटम ऑफ वर्क है उसका ब्रीफली डिस्क्रिप्शन होता है। अब आइटम ऑफ वर्क ये चीज़ पहले अच्छे से जान लो। अब आइटम ऑफ वर्क किसको बोला जाता है, समझो आप ब्रिक वर्क कर रहे हो तो ब्रिक वर्क आपका आइटम ऑफ वर्क हो गया। आप कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो तो आइटम ऑफ वर्क कॉन्क्रीटिंग हो गया। एक्सकेवेशन कर रहे हो, आइटम ऑफ वर्क एक्सकेवेशन हो गया। ये होता है आइटम ऑफ वर्क, इसको पहले समझिए। अब इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते समय इसमें क्या क्या दिया जाता है, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी और उसका मेजरिंग यूनिट। जैसे कॉन्क्रीटिंग रहेगा मीटर क्यूब में और उसकी क्वांटिटी 10 मीटर क्यूब है, 20 है, 40 है, 1000 है, जितना भी है वो मेंशन किया जाएगा। दोस्तों पढ़ाई करते समय टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसके लिए आपको बस कॉन्सेप्ट को समझिए है क्या, इसमें याद रखने वाली ज़्यादा चीज़ें है नहीं, आप समझ जाओगे तो याद कम रखना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ आइटम रेट टेंडर द रेट एंड अमाउंट कॉलम्स आर केप्ट ब्लैंक। अगर जो भी काम है वो आइटम रेट टेंडर के हिसाब से दिया जा रहा है, मतलब हर एक आइटम का एक्सकेवेशन का रेट है, हर एक आइटम का रेट डिसाइड किया जाएगा। एक्सकेवेशन करना है तो 1 मीटर क्यूब का इतना इतना चार्ज लगेगा। तो इस प्रकार का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है या टेंडर है तो उसमें क्या ब्लैंक रहेगा, देखो रेट और अमाउंट, ये दो जो कॉलम है ये क्या रहेंगे, ब्लैंक रहेंगे। आई बात समझ में। यहाँ पे आपको शेड्यूल भी दिख रहे हैं, मैं टिक करके दिखा रहा हूँ। ये दो चीज़ें ब्लैंक रहेंगी कब, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम कर रहे हो तब। अभी इसमें ब्लैंक रहेगा तो करना क्या है, जब ये ब्लैंक फॉर्म आपको मिलेगा डिपार्टमेंट की तरफ से तो आपको मतलब कॉन्ट्रैक्टर को, ए कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू इंसर्ट द रेट ऑफ ईच आइटम, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो चीज़ें हैं रेट कितना होगा, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कितना होगा, ये आपको भरना है एज अ कॉन्ट्रैक्टर। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको काम मिला हो तो। बट अगर आपको परसेंटेज रेट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, मतलब ये काम कर लो इसके ऊपर आप परसेंटेज बताओ, क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट द यूनिट रेट्स अमाउंट ऑफ ईच आइटम एंड टोटल अमाउंट्स आर गिवन इन बिलो शेड्यूल। ओके ठीक है। तो आइटम रेट के हिसाब से जब मिलता था तो उसके जो फॉर्म्स थे पूरे ब्लैंक थे, वो कॉन्ट्रैक्टर को रेट भरना है और अमाउंट भरनी है। बट अगर कंपनी या डिपार्टमेंट काम आपको परसेंटेज रेट के हिसाब से दे रही है तो उसमें
यूनिट रेट्स, अमाउंट ऑफ ईच आइटम एंड टोटल अमाउंट आर गिवन इन द शेड्यूल। मतलब ये जो कॉलम थे ना, ये ब्लैंक नहीं रहेंगे, इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से ही आपको हर एक आइटम का रेट और उसका टोटल अमाउंट कितना होगा, यहाँ पे रेट होगा और यहाँ पे अमाउंट कितनी होगी ये बताई जाएगी, और वो फॉर्म में प्रिंटेड ही रहेगा। कब? जब परसेंटेज रेट मेथड के हिसाब से काम ले रहे हो तब, इस बात पे गौर फरमाइए। लास्ट, ए कॉन्ट्रैक्टर हैज टू इंसर्ट ओवरऑल परसेंटेज रेट अबव और बिलो और एट पार इन द लास्ट पेज ऑफ शेड्यूल। जब आपको परसेंटेज रेट पे मिलता है ना काम, बस आपको ये शेड्यूल का जो लास्ट पेज है ना, वहाँ पे केवल कितने परसेंट पे काम करने वाले हो ये बताना होता है। मतलब एट पार मतलब जितनी अमाउंट दी है डिपार्टमेंट ने उतने में आप करके दोगे, तो एट पार लिखना होता है। अगर आपको डिपार्टमेंट ने दिया हुआ एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है उसके ऊपर लगने वाले, तो आप 8% अबव ऐसा बोल सकते हो, 8%, 10%, 15%, या फिर जितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है उससे भी कम, यानी बिलो 8%, 10%, 20%, जितना भी हो सकता है आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो ऐसा बस आपको परसेंटेज रेट मेंशन करना होता है एट द एंड ऑफ शेड्यूल और वहाँ पे साइन करना है। तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे एक शेड्यूल का फॉर्म भी है, शेड्यूल बी का, आप देख सकते हो। है वेरी गुड, डन। देखा होगा सबने, ड्रॉ भी करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना। चलते हैं आगे। 9th डॉक्यूमेंट, ये लास्ट स्लाइड है, सो डोंट वरी, फटाफट फिनिश करने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बट आप बने रहिए एंड तक, कुछ काम की भी बात करते हैं हम बीच बीच में, तो ज़रूरी नहीं आप स्क्रीनशॉट लेके चले गए इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। शेड्यूल सी, अब ये शेड्यूल सी क्या होता है, एकदम सिंपल है ये। इट इज़ द लिस्ट ऑफ, एक्चुअली LIST होना चाहिए था, लिस्ट ऑफ आइटम्स अलॉन्ग विथ आइटम नंबर, स्टैंडर्ड पेज नंबर ऑफ डिटेल स्पेसिफिकेशन बुकलेट। अब क्या क्या रहता है इसमें, ये लिस्ट है, हर एक आइटम का नंबर उसमें मेंशन रहेगा। जैसे एक्सकेवेशन है आइटम नंबर 1, उसका स्टैंडर्ड पेज नंबर ऑफ स्पेसिफिकेशन बुकलेट, एक स्पेसिफिकेशन बुकलेट जो होता है उसका पेज नंबर, मतलब एक्सकेवेशन है आइटम नंबर 1, तो उसके आगे रहेगा उसका स्पेसिफिकेशन बुकलेट का नंबर। आपको एक्सकेवेशन के जो स्पेसिफिकेशन है वो बुकलेट में कहाँ देखने मिलेंगे, उसका पेज नंबर भी मेंशन रहता है, टेबल इमेजिन कर सकते हो आप लोग। फिर उसके साथ स्पेसिफिकेशन आइटम नंबर रहता है और स्पेसिफिकेशंस रहता है। ठीक है, कोई ऊपर ऊपर से ही अपना स्पेसिफिकेशन देखना चाहता है तो वो क्या करेगा, इसी टेबल में देखेगा। कोई डिटेल में स्पेसिफिकेशन देखना चाहता है तो स्टैंडर्ड बुकलेट है, उसको रेफर कर सकते हो। 10th डॉक्यूमेंट है स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसमें पूरी डिटेल में स्पेसिफिकेशन दी जाती है, काम के बारे में, मटेरियल के बारे में, लेबर के बारे में, मोड कौन सा रहेगा एग्जीक्यूशन का, ये सब स्पेसिफिकेशन के फॉर्म में रहेगा। ये अपना 10th डॉक्यूमेंट रहता है जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स में आता है। अब चलते हैं लास्ट पे, कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग्स, दिस शुड इंक्लूड प्लान्स, कॉमा मतलब यहाँ पे मैं कॉमा बोला था, ये कॉमा रहेगा, ठीक है, इसको इरेज करता हूँ। प्लान्स, सेक्शंस एंड एलिवेशंस, तो ड्राइंग जो है इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी स्ट्रक्चर बनने वाला है उसके प्लान्स, उसका सेक्शनल व्यू और एलिवेशन कैसा दिखेगा, ये सब चीज़ों का ड्राइंग वहाँ पे रहेगा। बाद में फर्दर वर्किंग ड्राइंग्स, अदर डिटेल ड्राइंग जो है डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम सबमिट करता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना है, काम एग्जीक्यूट करना है। सो दैट्स इट अबाउट द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। जितना पॉसिबल है उतना मैंने डिटेल में बात किया है। इसके ऊपर आपका कोई सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन इज यूअर्स, सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू गाइज फॉर, यहाँ पे लास्ट स्लाइड है थैंक यू का, वो दिखाता हूँ। Thank you guys for watching video. Thank you so much.